कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर इंदौर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी तरह का प्रदर्शन शिवपुरी में भी किया गया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक के घर के बाहर घंटी बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। दरअसल शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों और प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस द्वारा भाजपा विधायक देवेंद्र जैन के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में घंटी लेकर मंत्री विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने बताया कि जनता को जगाने, गहरी नींद में सोए भाजपा नेताओं को जगाने के लिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए घंटी बजाकर यह आंदोलन किया गया था। उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय मंत्री पद पर होते हुए इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जो सही नहीं है। वहीं कांग्रेस नेत्री ने भी कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये पूरे प्रदेश में हर विधानसभा वाइज किया गया है। बीजेपी के जो भी विधायक के प्रत्याशी थे वो चाहे हारे हों जीते हों, क्या है कि उनको जगाने के लिए कि इस समय प्रदेश की स्थिति क्या है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दम्भ और सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि कैलाश जी ने जो भी बयान दिया, विजयवर्गीय जी ने, बड़ा गंद शब्द था वो, घंटा एक गाली होती है, उसका उन्होंने प्रयोग करके उसका जवाब दिया। तो वो अभी इससे पहले छिंदवाड़ा में भी खांसी के सिरप की वजह से 23 बच्चे मर गए थे। और अब इंदौर, यहाँ पे पार्षद भी बीजेपी के, महापौर बीजेपी के, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बीजेपी के। उसके बाद गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग बाग, जिसकी वजह से 25-30 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो एक जिम्मेदार और बड़े लीडर हैं, मंत्री हैं बीजेपी के, वो इस तरीके का घटिया बयान दे रहे हैं। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। तो इन लोगों को जगाने के लिए किया है, घंटा बजाया है। ये आंदोलन आपका एक दिन का है या आप लंबी लड़ाई लड़ेंगे? अब लंबी लड़ाई तो इसमें ये है कि उनने बेचारे छोटे मोटे अधिकारियों पे गाज गिरा दी और जांच में उन्हें भी बाहर कर देंगे बाद में। धीरे से कौन देखता है। अब हम तो जगा रहे हैं जनता को, विधायक के साथ साथ जनता को भी जगा रहे हैं। जनता को जगाने से क्या होगा? जनता को जगाने से यही होगा कि जनता आगे समझे कि उन्हें अगले चुनावों में क्या करना है। नहीं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग वगैरह इस टाइप से कुछ कांग्रेस, अरे वो अब मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नैतिकता बची कहाँ है। पहले होती थी नैतिकता कि एक रेल का दुर्घटना हुई, रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। कहीं अस्पताल में कोई मौत हो गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब कहाँ होती है बीजेपी कई में। आंदोलन कांग्रेस ने लगातार बीजेपी के खिलाफ किए और सरकार ने उन्हें नज़रअंदाज किया। हाँ। आपका ये आंदोलन भी अगर नज़रअंदाज किया गया तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि अभी तो आंदोलन छोटे स्तर पे है और इंदौर की अगर जनता और शहर की जनता, अपने शहर में भी पानी को लेकर बहुत समस्या है। लगातार मैं समझ रहा हूँ 25-30 सालों से परेशानी है और अगर जनता साथ देगी तो हम भी और बड़ा आंदोलन करेंगे। मैडम, आपके द्वारा अभी घंटा आंदोलन किया गया है, क्या उद्देश्य है, किस वजह से ये किया गया और क्या मांगे आप? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज शासन और प्रशासन को मौत की कीमत भी शून्य हो गई है। आज यहाँ पर जो भी शासन के प्रतिनिधि हैं, हम सबको उनको सोए हुए प्रतिनिधि हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें जगा रहे हैं। आप देखिए शासन की अकर्मण्यता, उनकी कितनी अनैतिक तरीके से आज मौत हुई है। आप देखिए प्रशासन की कितनी घोर लापरवाही हुई है। और आज सरकार में वहाँ नगर निगम, वहाँ का विधायक, वहाँ के मंत्री, सत्ता और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आज मौत की कीमत भी शून्य हो गई। ये है मोदी जी का स्वर्णकाल। आप देखिए आज जनता कितनी त्राहि मची है। सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है पानी, और वो पानी जहर मिला पानी परोसा जा रहा है। आप सब और हम देख रहे हैं, ये कोई हमारा राजनीतिकरण नहीं है। ये आप देखिए हमारी और आपकी जानें जा रही हैं। इनके लिए ये जान के सौदागर हो गए हैं। आज हम पुरजोर तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अब जन जन के लिए लड़ाई लड़ेंगे
और ये सोई हुई सरकार को जगाएंगे। आज जो विधायक हैं ये शासन के प्रतिनिधि हैं, इनको हम आईना दिखाएंगे। और आज हमारे शहर में भी आप नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए, हमारे शहर की स्थिति देख लीजिए, आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए। हर शहर की जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक हैं, आप देखिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार में सारी इनकी योजनाएं लिप्त होती हैं। आज वहाँ देखिए सीवर लाइन से पानी मिलके लोगों की कितनी मौत हुई है, 15 लोग उसमें मर गए हैं, उसमें 200 लोग से ज़्यादा आज अपनी मौत की जंग लड़ रहे हैं, 1200 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ हैजा फैल गया है। लेकिन उन वहाँ पे बैठे जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए, जनता ने उन पर विश्वास किया था, सरकार ने उन पर विश्वास किया था। आज उस विश्वास की मौत हुई है जिन्होंने इन्हें भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाला था। सवाल ये उठता है मैडम, पिछले 20-25 साल से सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, और कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पे कांग्रेस ने लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, लेकिन उसका असर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस मुद्दा उठाने में असफल रही है? बिल्कुल नहीं रही है असफल। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से जन जन की लड़ाई लड़ रही है। जब से जन जन की लड़ाई लड़ रही है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आदरणीय आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारी बात पर इन्होंने अपनी जो आज जो पीड़ितों को, आज इन लोगों ने अगर उनको पीड़ितों को उनका सही तरीके से उनका मुआवजा और उनकी जो भरपाई हुई है, जो उन लोगों को जो दुख पहुंचा है, जो उन लोगों की लापरवाही हुई है, अगर उसका हर्जाना नहीं मिला तो हम सब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में तफसीरत की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इनके अधिकारों के लिए लड़ रही है, और चाहे वो इनके अधिकार हो, चाहे वो किसानों के अधिकार हो, चाहे वो यूथ के अधिकार हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, सबके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और हम तब तक खड़े रहेंगे, तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक अपनी जंग जीत नहीं जाएंगे। इनके हिसाब से हम अपने प्रदेश को नहीं चलने देंगे। इस तरह के अंधे नगरी चौपट राजा का जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल को हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी और हम सब जोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। शिवपुरी से राकेश भूज की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।